रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। भरत भाई घर पे है क्या? हाँ मैं अंदर हूँ। तुम कौन हो भाई जो इतनी सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहे हो? अरे भाई सारी जांच पड़ताल बाहर ही कर लोगे क्या, या दरवाजा भी खोलोगे? अरे लक्ष्मी बेटा, ओ लक्ष्मी बेटा, सुनती हो? देखो तो कौन आया है, जरा दरवाजा तो खोल दो। आई दद्दू, 1 मिनट रुको, मैं अभी दरवाजे के मेहमान को अंदर ले आई। हाँ हाँ, कैसे हो शंकर भाई? और इतनी सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा? लगता भरत तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे साथियों को तो खूब जानकारियाँ देते हो और अपना ख्याल नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने शंकर भाई? हाँ हाँ, अचंभे की बात तो ये है कि तुम्हें याद भी नहीं। अब तुम ही बताओ लक्ष्मी बेटी की क्या समय हो रहा है? साहब को अभी सुबह लग रही है। दादू अपना चश्मा तो लगा लो ठीक से, तब तो पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ ठीक कहती हो बिटिया। मुझे तो घड़ी में 9 की जगह 6 दिखाई दे रहा था। मुझे लगा था अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। क्या करोगे भाई, अब उम्र भी तो हो गई है ना, बिना चश्मे के काम कहाँ चलता है। खैर ये छोड़ो शंकर भाई, तुम बताओ कैसे हो? कब घर आए हो रिटायर होके नौकरी से? हाँ मैं तो ठीक हूँ भरत भाई, मुझे रिटायर हुए तो तकरीबन 8 साल हो गए। अब घर पे ही रहता हूँ। तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा चलो पहले अपने मित्र से मिल के आता हूँ। अच्छा किया भाई, तुमसे मिलकर इससे तो मेरी उम्र लगता है 1-2 दिन और बढ़ गई। दादू आज कुछ खास भी है, आपको याद भी है या वो भूल ही गए हो? आज क्या खास है बेटा? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। क्या दद्दू अपने पुराने दोस्त से मिलने की खुशी में सब भूल गए? अरे हाँ हाँ याद आया। अरे आज तो हमें रेडियो स्टूडियो भी तो चलना है। आज हमारे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का प्रसारण भी तो है। वही तो कह रही हूँ दद्दू, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अपने दोस्तों और श्रोताओं को इंतजार करवाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहती है तू। चल मैं तैयार हो जाऊंगा अभी फटाफट, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है दद्दू, आप रेडी हो जाओ, मैं तब तक रेडी होके आती हूँ। अच्छा भरत सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में पूरे गांव में सुन रखा है कि तुम बुजुर्गों के जीवन को सुलभ और आसान जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई योजना के बारे में जानकारी देते हो। हाँ शंकर, उसका नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना।
जिसके तहत बुजुर्गों को उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। अच्छा ये बात है, पर सुनो ना यार, बाकी सब तो ठीक है, मगर मैं तो रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। कोई काम हम जैसे बुजुर्गों के लिए हो तो बताओ ना। अच्छा शंकर, इस बारे में मैं अपनी पोती लक्ष्मी से आज के एपिसोड में पूछूंगा। तू चिंता मत कर, लक्ष्मी सब जानकारी रखती है। मैं इस बारे में आज कार्यक्रम में ज़रूर पूछूंगा, इसलिए तुम आज का कार्यक्रम ज़रूर सुनना और साथ ही अपने दोस्तों को भी सुनाना। ठीक है भरत भाई, फिर मैं अब चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? न आते देरी न जाते देरी, किधर फुर होने की तैयारी में हो? अरे भरत भाई, तुम्हारे कार्यक्रम सुनने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी तो बताना पड़ेगा। तेरा क्या है, तू लक्ष्मी बिटिया के साथ बैठेगा और फिर शुरू कर देगा। नमस्कार। ठीक है भाई, मिलता हूँ मैं आपसे कार्यक्रम में। मैं भी तैयार हो लूँ, वरना लक्ष्मी बेटी अब आती ही होगी। ठीक है भाई, कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किधर है मेरी लाडली पोती? चलना नहीं है क्या बिटिया? 1 सेकेंड दादू, बस अभी आई। 1 सेकेंड तो हो गया, तू किधर रह गई है? आज तो आप मुझसे भी पहले तैयार हो गए हैं दद्दू, मगर फिर आज आप धूप से बचने के लिए टोपी चश्मा लगाना भूल गए हैं। अरे हाँ बिटिया, ठीक याद दिलाया तूने। जरा रुको तो फटाफट पहन लेता हूँ। अब ठीक है दद्दू एकदम, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। चलो अब हम दोनों चलते हैं अपने रेडियो के स्टूडियो। हाँ बेटा चलो। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। आप सुन रहे हैं आपका अपना एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
मैं हूँ आप सबकी प्यारी और अपने दद्दू की दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं वही हूँ जिसकी आवाज ने बना ली है आपके दिलों में पहचान और जिसे आप सब ने लिया है अपना मान, आपका अपना भरत दादाजी। और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं, उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए संकल्पित रहता है। लक्ष्मी बेटा, वो शंकर मेरा दोस्त आ गया था ना, आज वो पूछ रहा था क्या हम बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई काम करने की व्यवस्था है क्या इस योजना के अंदर। क्या बात है दद्दू, बहुत सही प्रश्न किया उन्होंने। और मैं तो कहती हूँ कि आज के एपिसोड का विषय भी यही रख लेते हैं, अटल वयो योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर। अच्छा, मगर इसका मतलब क्या है बिटिया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर? मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादू, अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में आप जानते हो ना, जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन को अधिक सक्रिय, उपयोगी और सम्मानजनक बनाने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की सेवा के लिए करने का अवसर मिलता है और यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को स्वेच्छा सेवा के माध्यम से समाज में योगदान देने का मंच देती है और उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, ऐसा है, मगर स्वेच्छा से सेवा के अंतर्गत आता क्या है बेटा, कुछ इसके बारे में हो तो बताओ। स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत कई कार्य आते हैं, जैसे मान लीजिए दादू, शिक्षा और मार्गदर्शन में देखें तो इसमें हमारे बुजुर्ग बच्चों और युवाओं को ट्यूशन दे सकते हैं या उनकी शिक्षा में सहायता और सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्यशालाओं का संचालन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही करियर गाइड के रूप में वरिष्ठ लोग अपने कार्य क्षेत्र के अनुभव से युवाओं को करियर गाइडेंस दे सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर भाषा, लेखन या किसी अन्य कौशल में युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन ये कार्य तो सब नहीं कर पाएंगे ना बेटा, फिर क्या होगा? अरे दादू, तो चिंता क्यों करते हो? इनके लिए हमारी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाने के लिए विशेष पहल की है। अच्छा बेटा, इस डिजिटल मिशन में क्या होता है? इसमें डिजिटल साक्षरता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक समाज के अन्य बुजुर्गों और युवाओं को डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना सिखाते हैं। इस मिशन के तहत ऑनलाइन सेवाओं और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे डिजिटल दुनिया के प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बन जाते हैं। समझे दद्दू? अरे वाह बेटा, क्या बात है, ये तो बड़े काम की चीज बताई तूने हम बुजुर्गों के लिए। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे इतना ही नहीं दादू, हमारी सरकार तो इससे भी एक कदम आगे है। हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा करने और उनके लिए नई तकनीकों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का भी गठन किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को समाज की सेवा करने के लिए एक नए अवसर प्रदान करती है। साथ ही उनकी जरूरतों और सुझावों को सरकारी योजनाओं में शामिल करने का कार्य भी करती है। अच्छा,
हमारी सरकार तो काफी आगे का सोच चुकी है बिटिया। हमारी सरकार ने तो यहाँ तक वरिष्ठ नागरिकों को अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में और नई पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, जिसमें बुजुर्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा, अब समझा। लेकिन बिटिया, वो एक दिन अपने वकील बाबू किसी होटल की बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे बेटा कि कोई होटल है सरकार का, जिस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने से, कोई फॉर्म भरने से नौकरी मिलती है बुजुर्गों को। ठीक से याद नहीं आ रहा है बेटा। दादू, वो कोई होटल नहीं, पोर्टल की बात कर रहे होंगे, समझे? पोर्टल जिसे हम आधिकारिक वेबसाइट कहते हैं। हाँ हाँ, याद आया। अरे वो कोई बटन पोर्टल की बात कर रहे थे ना बेटा? नहीं दादू, वो बटन नहीं, सीक्रेट पोर्टल है। उसे हम सीक्रेट पोर्टल कहते हैं दादू। अच्छा, सीक्रेट पोर्टल। श्रोताओं, आप सब भी ध्यान से सुन लें, वो सीक्रेट पोर्टल है। लेकिन बिटिया, ये सीक्रेट पोर्टल है क्या? सीक्रेट पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अनुभवी पेशेवरों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वयं सेवा के अवसर प्रदान करना है। यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां वे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य पा सकते हैं। साथ ही यह समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है। हाय रे, ये तो बिल्कुल वरदान है बेटा बुजुर्गों के लिए। ये बताओ कि ये क्या क्या सुविधाएं देता है हमारे बुजुर्गों को? दादू, ये सीक्रेट पोर्टल तो सचमुच वरदान जैसा ही है। ये बुजुर्गों को रोजगार के अवसर देता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कौशल और अनुभव के अनुसार फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांस नौकरियां उपलब्ध कराता है। विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकार, प्रशिक्षक या प्रशासनिक भूमिका निभाने का मौका देता है। वरिष्ठ नागरिक गैर लाभकारी संगठनों, NGOs और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भी अपनी योजनाएं प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार क्षेत्रों में भी ये पोर्टल योगदान का अवसर देता है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाता और उन्हें नई तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही वे युवा पीढ़ी को भी करियर सलाह प्रदान कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है दादू। ये तो बिल्कुल कमाल है, कमाल। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे एक बहुत ही खास जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सक्षम पोर्टल के बारे में। ये क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ये किस प्रकार से उपयोगी है और लाभकारी है, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं दुष्यंत कुमार सोनी जी, और इनके साथ में हम जानेंगे बेहद खास जानकारियाँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं सर का। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो सक्षम पोर्टल है ये क्या होता है? जी, सक्षम पोर्टल सरकार का, भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और ऑनलाइन पोर्टल है जी, जिसके तहत जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं जी, उनको कई तरह की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? इसका लाभ लेने के लिए तो आजकल सरकार द्वारा ऑनलाइन सेंटर या जिनको अपन कहते हैं कि कंप्यूटर्स की ऐसी जो आउटलेट्स हैं, दुकानें हैं या बूथ हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम होते हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी चीज या जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही आप तमाम मोबाइलों पे भी या घर में अपने कंप्यूटर हैं जिनमें ऑनलाइन कनेक्शन है, उसके तहत भी अपन उनकी लाभ ले सकते हैं। जी सर, और क्या कहना चाहेंगे, ये जो सक्षम पोर्टल है वो किस प्रकार हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें सक्षम बना रहा है? जी, जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है सक्षम जी, तो हम कैपेबल हो जाते हैं घर बैठे या बहुत
कम यात्रा करके या बहुत कम मेहनत करके कम समय में चीजों को पाने के लिए। तो जैसे कि मैं कहूँ कि अपन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जैसे पेंशन, जो सर्विस रिटायर हो चुके हैं उनके लिए वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए आवेदन इस समग्र पोर्टल में किया जा सकता है, पहला जी। साथ ही जो एक प्रधानमंत्री जी की अभिनव योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, इसका भी लाभ लेने के लिए इन पोर्टलों के माध्यम से अपन रजिस्ट्रेशन या नामांकन करा सकते हैं। जी सर। और यदि मैं कहूँ कि जैसे जो हमारे पेंशनर साथी हैं उनको जो फॉर्म 16 डाउनलोड करना पड़ता है, बैंक में जमा करना होता है या अपने कार्यालय में देनी पड़ती है जानकारी, उसको भी इसके माध्यम से आप अपना पीपीओ नंबर वगैरह डाल के और डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर। और सर अगर हम आसान से शब्दों में कहना चाहें कि सक्षम पोर्टल का हमारे वरिष्ठ नागरिक लाभ क्यों लें, जरूरी क्यों है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाभ लेने की जहाँ तक बात है कि जब तक हमको चीजों की जानकारी नहीं होगी तो हम उनका लाभ लेंगे कैसे? तो सक्षम पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कहना चाहिए क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम अपने सामाजिक स्तर, पर्सनल स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आगे जाके उनके जीवन को और भी बेहतर, स्वास्थ्यपूर्ण और खुशियों से भर देने वाली हैं, उनके संबंध में जानकारी भी हमें चाहिए। तो ये पोर्टल हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल है, मददगार है। और सर अगर हम यहाँ पर आपसे जानना चाहें कि सक्षम पोर्टल का किन परिस्थितियों में हमारे वरिष्ठ नागरिक सहायता ले सकते हैं, क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए किसी की पेंशन बंद हो गई आना, तो अब वो तो परेशान हो जाएगा कि उसकी पेंशन नहीं आ रही है, उसको आर्थिक क्षति होने लगी है। बिल्कुल। तो वो सक्षम पोर्टल पे जाके अपनी डिटेल डाल के ये देख सकता है कि आखिर मेरी पेंशन किन कारणों से कहाँ से बंद की गई। तो वो जहाँ पे भी इसका ब्लॉकेज दिखेगा, जहाँ पे उसको आपत्ति कुछ दिखेगी, तो संबंधित कार्यालय में पहुंचकर या ऑनलाइन ही बात कर, आजकल सभी के वो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उससे वो अपनी दिक्कतों और अपनी परेशानियों को दूर कर। जी सर। और इसी हमारे रेडियो के माध्यम से आप हमारे वरिष्ठ नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा वरिष्ठ नागरिकों को कि उनके पास पर्याप्त समय होता है तो अपने सामर्थ्य का, अपनी विधाओं का, अपनी कलाओं का वो इस्तेमाल करें और ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत तौर पर बल्कि समाज के रूप में भी उस पर जाकर लोगों को बताएं कि सरकार की तरफ से ये योजनाएं हैं, इनका हम लाभ ले रहे हैं, आप भी अपने स्तर से इनका लाभ लें और सरकार की योजनाओं तक को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित करें। बिल्कुल सर, बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया है हमारे जिले वासियों को और साथ ही साथ जो वरिष्ठ नागरिक इस वक्त सुन रहे होंगे उन्हें भी बेहद पसंद आया होगा ये। इसी के साथ में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी धन्यवाद आप सभी का। वाकई बेटा, ये तो जबरदस्त जिंदाबाद पोर्टल है हम बुजुर्गों के लिए। अब फटाफट ये बताओ कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? आसान है दद्दू, बिल्कुल आसान है। पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले सीक्रेट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद रजिस्टर या साइन अप विकल्प पर क्लिक करें। नाम, संपर्क, जानकारी, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि शामिल है। साथ ही अपनी रुचि के क्षेत्र और उपलब्ध समय की जानकारी प्रदान करें। इसके बाद अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से भरें जिसमें आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और रुचि के क्षेत्र शामिल हों। उसके बाद नौकरी या स्वयं सेवा के लिए विशिष्ट क्षेत्र का चयन करें। पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियों और स्वयंसेवी अवसरों की सूची ब्राउज करें। साथ ही अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार आवेदन करें। वांछित नौकरी या स्वयंसेवी अवसर पर क्लिक करें, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें। आवेदन जमा करें। आपका आवेदन पूर्ण हो गया है। अब प्रक्रिया का इंतजार करें। अरे वाह, ये भी तो आसानी से हो जाएगा बेटा।
लेकिन इसके लिए पात्र कौन कौन लोग हैं? न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए रिटायर पेशेवर आवेदन कर सकते हैं। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनुभव और कौशल के आधार पर यहाँ अवसर दिए जाते हैं। प्रशासन, शिक्षा, प्रबंधन, चिकित्सा, लेखा, तकनीकी या अन्य क्षेत्रों में अनुभव होने पर लाभ मिल जाता है। डिजिटल और कंप्यूटर कौशल वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता भी दी जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही कुछ मामूली पात्रता की शर्तें हैं दादू। अरे वाह बेटा वाह, बहुत खूब, क्या बात बताई तूने। इसके बाद तो सभी सीक्रेट पोर्टल के बारे में पूरी तरह जागरूक हो गए होंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करें दादू? हाँ बेटा। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 पर फोन लगा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान हैं। अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारा भारत देश महान। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।